प्यारे सज्जनों, जैसी करनी वैसी भरनी इस जगत का सबसे आश्चर्यजनक नियम है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन इसका मूल्य और संदेश सदाबहार है। एक बार एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की में से भीतर जाने लगा कि खिड़की की चौखट टूट जाने से वो गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में अपने पैर के टूट जाने का दोष उस मकान मालिक पर लगाया जिस मकान की वो खिड़की थी। मकान मालिक को बुला करके पूछा गया तो उसने सफाई में कहा कि इसकी जिम्मेदार वो बढ़ई है जिसने ये खिड़की बनाई थी। बढ़ई को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार के खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया था। ठेकेदार को बुलाया गया तो उसने अपनी सफाई में कहा, मुझसे ये गलती एक औरत की वजह से हुई जो वहाँ से गुजर रही थी। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब उस औरत को अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा, उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन रखा था। आमतौर पर मेरी तरफ किसी की नज़र नहीं उठती, इसलिए कसूर उस लिबास का है जो कि इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तब उस सीने वाले दर्जी को बुलाया जाए, वही मुजरिम है। उस दर्जी को अदालत में हाजिर किया गया। प्यारे सज्जनों, तो वो दर्जी उस स्त्री का पति निकला और वही चोर भी था जिसकी की टांग टूटी हुई थी। ये इस जगत का सबसे आश्चर्यजनक नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें स्वयं ही गिरना पड़ता है। फिर हम चाहें गड्ढा वो जानबूझ करके खोदें या अनजाने में खोदें। जो कांटे हम दूसरों के लिए बोते हैं वे हमारे ही पैरों में चुभते हैं। अगर फूलों के रास्तों पर चलना है तो सभी रास्तों पर फूल बिखेर करके चलना होगा, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ये कह के आखिरी शब्द क्षमा हो गई खामोश, किसी की जिंदगी लेने से कभी किसी को जिंदगी नहीं मिली। प्यारे सज्जनों, कितने पतंगों की जिंदगी ले ली रात भर में, मगर अंतिम परिणाम में समा को खुद बुझाना पड़ता है। फलक के तारों से क्या दूर होगी जुल्मतें सब, जब अपने घर के चिरागों से रोशनी न मिली। प्यारे सज्जनों, हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट करके हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। अब जो भी देते हैं बदले में हमें वही प्राप्त होता है। यही संसार का नियम है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान था जो कि दूध और दही से मक्खन बना करके उसे बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल गोल पेड़ों की शक्ल में बनाया करता था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को रोज की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार के यहाँ से उसने चाय पत्ती, चीनी, रसोई का तेल और साबुन आदि खरीद करके वापस अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद उस दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया, परंतु उसे अचानक ही ख्याल आया कि क्यों ना इसमें से एक पेड़े का वजन आज चेक कर लिया जाए। प्यारे सज्जनों, वजन तोलने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरानी और परेशानी से दुकानदार ने वो सारे पेड़े तौल डाले,
मगर किसान के सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर वो किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर के जैसे ही उस दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा तो दुकानदार ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार नहीं करना चाहता। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम बता करके बेचने वाले शख्स की मैं शकल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी विनम्रता से उस दुकानदार को कहा, मेरे भाई, मुझसे आप बिल्कुल नाराज न हों। हम तो बहुत गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारे पास माल तोलने के लिए न कांटा है और न बाट है। आपसे जो 1 किलोग्राम मैं चीनी खरीद करके ले जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पल्ले पर रख करके दूसरे पल्ले पर उतने ही वजन का मैं मक्खन तोल करके आपके पास ले आता हूँ। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके वो दुकानदार का मुंह लज्जा से झुक गया। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं तो फिर वही लौट करके वापस आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा हो। बदले में हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। यही संसार का नियम है। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वो बुरी सोच हमारे मस्तिष्क में चलती रहेगी और वही सोच हमारे साथ भी घटेगी, क्योंकि चाहे हम किसी और के बारे में सोच रहे हों, लेकिन सोच तो हम ही रहे, सोच तो हमारे ही मन में चल रही है। वहीं इसका जन्म हुआ है तो वो वहीं बरसेगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा आने वाला कल होगा। हमारी आज की सोच आने वाले कल का निर्माण करती। प्यारे सज्जनों, ये जगत प्रतिदान है। तुम दान करो, 1000 गुना होकर के लौट आएगा। प्यारे सज्जनों, ये सत्संग बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आप इस नियम को पहचान करके चलोगे तो आपका ये लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे।